Hey guys, what's up? So in our last video we have seen a general introduction of Madhya Pradesh because हम MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी विल हैव टू सी कि मध्य प्रदेश में क्या खास है, उसकी क्या हिस्ट्री है, क्या जोग्राफी है एंड ऑल द थिंग्स लाइक म्यूजियम्स क्या हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, उसका जोग्राफिकल एक्सटेंट क्या है, लाइक रिवर्स क्या है, माउंटेन्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ ली हैं। नाउ ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग आर दिस सीरीज़ जिसमें हम हर एक डिस्ट्रिक्ट को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं इसलिए पिक कर रही हूँ बिकॉज अगर स्कैटर्ड पढ़ेंगे तो चीज़ें याद नहीं होंगी। ऑल्सो आप अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ते हो तो इट इज़ रियली ईजी फॉर यू टू रिमेंबर, आपके दिमाग में चीज़ें रहती हैं बिकॉज आपको आपके फोटो मेमोरी में जो है वो डिस्ट्रिक्ट होता है एंड एट द सेम टाइम डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड चीज़ें सारी आपको जल्दी याद आ जाती हैं, ठीक है। सो इट इज़ रियली ईजी टू कीप थिंग्स एंड फैक्ट्स इन आर फोटो मेमोरी एज कम्पेयर टू लाइक आपको नॉर्मल याद करना। तो इसलिए वी विल बी सीइंग ऑल द थिंग्स इन डिटेल अबाउट भोपाल, ठीक है। तो मैप हम देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो मैप है वो ऐसा दिखता है। नाउ वी हैव टू मेक श्योर कि हमको ये पता हो कि मध्य प्रदेश कितने स्टेट से सराउंडेड है। तो इट इज़ यूपी, ठीक है, इट इज़ बिहार, इट इज़ छत्तीसगढ़, इट इज़ महाराष्ट्र, सॉरी इट्स नॉट बिहार, बिहार से नहीं है, ठीक है, इट्स गुजरात एंड इट्स राजस्थान, ठीक। अब अगर हम देखेंगे तो ये जो यूपी है हमारा कहाँ है, ये नॉर्थ ईस्ट में है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में एमपी के कौन सा स्टेट है, ठीक है। छत्तीसगढ़ हमारा जो है ये साउथ ईस्ट में है, ठीक है। महाराष्ट्र हमारा एग्जैक्ट साउथ में है। गुजरात हमारा वेस्ट में है और हमारा नॉर्थ वेस्ट जो है वो क्या है, राजस्थान है। ये चीज़ें हो गई हमारी बाउंड्रीज से रिलेटेड। नाउ टॉकिंग अबाउट टीकमगढ़, देखिए क्या हुआ था 2018 में टीकमगढ़ का एक एरिया था निवाड़ी, उसको निकाल के एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया है, ठीक है, ये वाला लोकेशन। और ये जो है 52nd नंबर का डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, ठीक है, कौन सा, निवाड़ी, और बना है 2018 अक्टूबर में, ठीक। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं, आप इसको याद रखो। हर बार मैप के साथ में कुछ कुछ मैप से रिलेटेड चीज़ें आपको बताऊंगी सो दैट आपको याद होती जाएंगी, ठीक है। देन मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो देखिए दिस इज़ द लोकेशन भोपाल का, ठीक, ये भोपाल का लोकेशन है। भोपाल की जो तहसील है वो कौन कौन सी है, विदिशा, रायसेन, सीहोर एंड राजगढ़, ठीक है। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखो बिकॉज बहुत बार हम भूल जाते हैं, जैसे हम सांची को काउंट करने लग जाते हैं या फिर जो आसपास की और चीज़ें उनको काउंट करने लग जाते हैं। तो वी शुड रियली नो कि भोपाल में कौन कौन से तहसील आते हैं, ठीक है। देन अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये यहाँ से हम अपना प्रॉपर फैक्ट से स्टार्ट करने वाले हैं एंड ईच एंड एवरी लाइन गाइज, मतलब बिलीव मी, हर एक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री देखेंगे, भोपाल वॉज फाउंडेड इन 11th सेंचुरी बाय परमार किंग भोज, ठीक है। किसने फाउंड किया था, भोज परमार ने, ठीक। जिनकी कैपिटल क्या थी, धार थी, ठीक है, धार इनकी कैपिटल थी। और इस थ्योरी के हिसाब से अगर देखें तो भोपाल का नाम जो है वो भोजपाल था, क्योंकि यहाँ पे जो है भोज जो किंग थे, जो राजा थे, उनके मिनिस्टर ने यहाँ पे एक ताल बनवाया था, ठीक, डैम, और तो इसका नाम रख दिया भोजपाल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जो मॉडर्न भोपाल सिटी है उसको किसने एस्टेब्लिश किया है, दोस्त मोहम्मद खान ने किया है, ठीक है। कब किया है, ये किया है 16th सेंचुरी में, ठीक। ये एक सोल्जर था मुगल आर्मी में, कौन, दोस्त मोहम्मद खान। देन भोपाल बन गया प्रिंसली स्टेट। तो बेसिकली जो यहाँ का जो रूलर था, जो किंग थे, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक ट्रीटी साइन कर ली, ठीक है, और उसके अंडर में काम करने लग गए, मतलब प्रिंसली स्टेट बन गए। कब बने, 1818 में बने थे, ठीक है। देन अगर हम इसकी रूलर्स की बात करें और स्पेशली विमेन रूलर्स की बात करें तो भोपाल को ऑल इन ऑल 4 फीमेल रूलर्स ने जो है रूल किया है इस पर, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आई थी, कसीदा बेगम आई थी, ठीक है। उसके बाद उनकी बेटी आई थी सिकंदर बेगम। अब आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, या तो ये 4 पॉइंट्स हैं और सीक्वेंस ऐसा है कि कसीदा बेगम आई, उनकी बेटी सिकंदर बेगम आई, उनकी बेटी शाहजहाँ बेगम आई, और शाहजहाँ बेगम की बेटी जो थी वो खाई खुसरो जहान बेगम थी, वो आई। एंड उसके बाद खाई खुसरो के जो बेटे थे, ठीक है, फिर वो आ गए रूल में। तो बेसिकली 4 थी और ये एक ही फैमिली की थी, ठीक है। तो ये हमारी 4 विमेन थी और ये लोग आई हैं करीब 110 साल के स्पैन के बीच में, ठीक, 1890 से 1926 करीब, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस भोपाल का क्या सिनेरियो था, है ना। तो भोपाल वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम रूल्ड प्रिंसली स्टेट, सेकेंड लार्जेस्ट था। पहला कौन सा था, हैदराबाद था मुस्लिम रूल्ड प्रिंसली स्टेट, और सेकेंड था भोपाल, ठीक है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1947 द लास्ट नवाब एक्सप्रेस्ड हिज विश टू रिटेन भोपाल एज अ सेपरेट यूनिट। अब क्या हुआ, इंडिपेंडेंस मिल गया इंडिया को, ठीक है। तो जो लास्ट नवाब थे भोपाल के, उन्होंने बोला कि उनका मन है कि वो भोपाल को सेपरेट यूनिट रखें, ठीक है। इसके अगेंस्ट जो है एजिटेशन स्टार्ट हो गया, ठीक। और उसके बाद क्या हो गया, जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, और उसमें प्रोमिनेंट लीडर में एक लीडर ये भी थे, शंकर दयाल शर्मा जी। फाइनली क्या हुआ, लेटर द पॉलिटिकल डिटेनी वर रिलीज्ड, और कुछ टाइम बाद इनको रिलीज कर दिया। एंड नवाब ने एक एग्रीमेंट साइन किया कि हम भोपाल को मर्ज करने के लिए तैयार हैं यूनियन ऑफ इंडिया में।
और ये जो एग्रीमेंट जो था, एग्रीमेंट ऑफ एसेशन कब साइन हुआ है? ये हुआ है 30 अप्रैल 1949 में, ठीक है। और भोपाल स्टेट वॉज टेकन ओवर बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 1 जून 1949। तो ये है हमारी शॉर्ट में हिस्ट्री। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो अच्छे से समझ लो या तो लिख लो, बट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। देन अगर हम इसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है, इसको देखते हैं ये क्या है। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने एक कमीशन अपॉइंट की थी दिसंबर 1953 में, ठीक। और उसको बोला था कि इंडियन स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करो, ठीक है। तो वो कमीशन को क्या काम दिया गया था कि आप इंडियन स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करो, ठीक। अब जो न्यू कमीशन थी उसको हेड कर रहे थे 3 रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले थे फजल अली, ठीक है, एक थे एच.एन. कुंजरू और एक थे के.एम. पनिकर। तो इसको फजल अली कमीशन भी बोलते हैं बिकॉज ये जो है मेन हेड थे इस कमीशन के, ठीक है। उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने एक रिपोर्ट सबमिट की, कब की? 30 सितंबर 1955 में, ठीक। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना 1956 में ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट जो कि प्रीवियसली सबमिट हुई है, ठीक। और उसने रिफॉर्म सजेस्ट किए इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ की बाउंड्रीज़ में कि उनको किस तरीके से चेंज किया जाए। और ये जो सारे रिफॉर्म सजेस्ट हुए थे ये किस बेसिस पे थे? लिंग्विस्टिक लाइंस, लैंग्वेज जो था वो बेस था इसका, ठीक है। उसके बाद आया एक्ट केम इन इफेक्ट एट द सेम टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन में 7th अमेंडमेंट हो रहा था, ठीक है। तो ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था हमारा 1956 में, इसी टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में 7th अमेंडमेंट एक्ट भी आया था, ठीक। याद रखेंगे हम, ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब 1956 का आया तो उसके पैरेलल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन सा अमेंडमेंट आया था? वो था 7th अमेंडमेंट, ठीक है। देन ऑन 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश के कितने डिवीजन्स थी? 8 डिवीजन थी, 43 डिस्ट्रिक्ट थे। एंड आफ्टर ऑल द न्यू चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड, रीऑर्गेनाइजेशन फिर भी कंटिन्यू होता रहा। उसके बाद फिर दो डिस्ट्रिक्ट ऐड हो गए, फिर हो गए, ऐसे कर करके डिस्ट्रिक्ट ऐड होते रहे। एंड लास्ट में जो है हमारा एक डिस्ट्रिक्ट जो ऐड हुआ है वो कब हुआ है? 2018 में हुआ है, टीकमगढ़ से निकाला है और निवाड़ी का जो एरिया है उसको एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना दिया है। तो अभी की पोजीशन अगर हम देखें तो हमारी अभी की पोजीशन में जो है कितने डिस्ट्रिक्ट हैं मध्य प्रदेश में? 52 डिस्ट्रिक्ट हैं, याद रखिएगा, ठीक है। लास्ट जो एडिशन था वो 2018 में था, ठीक है। इफ़ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट। देन वी विल गो ऑन टू द डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। अब जो भोपाल है ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। वन बाय वन देखेंगे। देखिए इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, डायरेक्टली आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर कॉलेज इस डिस्ट्रिक्ट में है या नहीं है, ठीक है। तो मतलब अगर आया गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है और 4 ऑप्शन दे दिए तो ऑब्वियसली आपको एक पिक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ये पूरी जो टेबल है ये लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्न करना। ऑल्सो इसका ईयर भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो हम इसको अच्छे से देख लेंगे। देखिए गांधी मेडिकल कॉलेज जो है ये 1955 की है। ऑल्सो दिस इज़ द ओल्डेस्ट कॉलेज, ठीक है, सबसे पुराना है हमारे मध्य प्रदेश का। देन मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये है मैनेट जो कि भोपाल में है, 1960 में आया था, ठीक है। देन वी हैव बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, कब बनी थी? ये 1970 में बनी थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये कब बना था? 1982 में बना। मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी, ये बनी थी 1991 में। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी 1997। देखिए ये जो ईयर्स मैंने अलग से लिखे हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी आपको इसकी यूटिलिटी भले समझ में नहीं आएगी बट द फैक्ट इज़ कि ये प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यू विल हैव टू लर्न इट, ठीक। उसके बाद राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1998 में बना है। ये जो भी इंस्टीट्यूट है ये सारे भोपाल के हैं, ठीक है। फिर है माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन, ये कब का है? 1990 में बना था, ठीक। नेशनल जुडिशियल एकेडमी बनी है हमारी 1993 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये है 2008 का। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी 2008, ये निफ्ट जो है भोपाल में फैशन से रिलेटेड एजुकेशन जहाँ पे होती है। देन वी हैव स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर 2008। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये अभी रिसेंटली ही बना है हमारे यहाँ, ठीक है, 2012 में भोपाल में बना है, साकेत नगर। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड, अच्छा ये वी हैव सीन। देन जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी है 2013 की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है हमारा 2017। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी 2012 एंड रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी 2010। So all in all, this list is really important. If you want, take a screenshot or write it somewhere, but make sure you learn it before prelims, ठीक है। देन हम दूसरी स्लाइड पे देखेंगे। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। आई थॉट कि मैं आप इसको ही डायरेक्टली स्कैन करके डाल दूंगी, ठीक है। तो हम इसको रीड आउट कर लेंगे। दीज आर द क्विक फैक्ट्स अबाउट भोपाल, ठीक। तो सबसे पहले तो भोपाल जो है ये क्या है? मध्य प्रदेश की कैपिटल है, ठीक है।
फिर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिटी ऑफ लेक्स, ठीक। ये एक डिवीज़न भी है और ये डिस्ट्रिक्ट भी है, ठीक है। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी थी, जिसके चलते स्टेट्स रीऑर्गेनाइज किए गए थे एंड भोपाल को जो है वो कैपिटल बनाया था, ठीक है। 1956 से पहले की अगर हम बात करें तो भोपाल जो है तहसील ही था, ठीक। नहीं, एक्चुअली 1972 से पहले पहले भोपाल जो है तहसील था, किसका, सीहोर का, ठीक है। फिर उसके बाद 26 जनवरी 1972 को भोपाल वॉज मेड सेपरेट डिस्ट्रिक्ट, फिर इसको अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया। मतलब भोपाल कैपिटल तो पहले बन गया था मध्य प्रदेश का, लेकिन उसको डिस्ट्रिक्ट कब बनाया हमने, 1972 में बनाया है, ठीक है। भोपाल जो है 5 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बाउंड्री टच करता है, ठीक। जैसे मध्य प्रदेश 5 स्टेट्स के साथ बाउंड्री टच करता है, वैसे ही भोपाल जो है वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ टच करता है। अगर देखें तो भोपाल में 3 मेजर तहसील हैं, ठीक है। ये मैंने 2 लिख दिया है, एक्चुअली इट्स 3, ठीक। भोपाल में 3 मेजर तहसील हैं, कौन सी है, बैरसिया, हुजूर एंड कोलार। कोलार जो है वो रिसेंटली ऐड हुई है, ठीक है। भोपाल जो है वो सराउंडेड है कितनी, 7 हिल्स से, ठीक। उसके बाद अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 855 पीपल जो है पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पे रहते हैं, ठीक। एवरेज एलिवेशन कितना है, 500 मीटर्स है भोपाल शहर का। अब इंडिया का फर्स्ट मॉडल ब्लड बैंक कहाँ पर बना है, भोपाल में बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर भोपाल में है। स्टेट सेक्रेटेरिएट जो है वो क्या कहलाता है, वल्लभ भवन कहलाता है, ठीक है। ओके, देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम माल न्यूट्रिशन, मतलब भोपाल में जो है मिनिमम माल न्यूट्रिशन है। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट है, ठीक है। लीस्ट कौन सा है, ये है डिंडोरी। अगर अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन यहाँ पर है, ठीक, और डिंडोरी में सबसे कम है। देन हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग विमेन जो है वो भोपाल डिस्ट्रिक्ट में ही है, ठीक है। मतलब अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा फीमेल यहाँ की लिटरेट हैं, ठीक है। फिर ताजुल मस्जिद जो है वो बिगेस्ट मॉस्क है एशिया का, जो कि हमारे भोपाल में है, और इसको बनवाया किसने था, शाहजहाँ बेगम। हमने पढ़ा था प्रीवियस स्लाइड में शाहजहाँ बेगम के बारे में, ये उन्होंने बनवाया था, ठीक है। बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक, काफ़ी फेमस है। स्टेट का फर्स्ट मेट्रोपोलिस स्टेशन हमारे हबीबगंज भोपाल है। फर्स्ट रेप्टाइल पार्क ऑफ एमपी जो कि वन विहार के अंदर है, इफ़ यू रिमेंबर स्नेक्स वगैरह है वहाँ पे, वो फर्स्ट रेप्टाइल पार्क है हमारे मध्य प्रदेश का, ठीक है। फर्स्ट ग्राम न्यायालय बैरसिया भोपाल। फर्स्ट आईटी पार्क ऑफ एमपी यहीं पर है, ठीक है। फर्स्ट फिल्म सिटी ये भी यहीं पर है भोपाल में। फर्स्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है मध्य प्रदेश का वो भोपाल में बना है। रेलवे इंजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो BHEL है, ठीक है, हम सबको पता है। एमपी का फर्स्ट म्यूजियम जो कंजर्व करता है हिस्टोरिकल हेरिटेज यहीं पर है, ठीक है। स्टेट ड्रामा स्कूल जो है फर्स्ट मध्य प्रदेश की जो पहले ड्रामा स्कूल खुली थी वो कहाँ खुली थी, भोपाल में खुली थी। फिर फर्स्ट विमेन पुलिस स्टेशन ऑफ एमपी वो भी भोपाल में है, ठीक है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इनको 4-5 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे, बट याद करना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ डू इट, है ना। देन फर्स्ट टीवी स्टूडियो जो खुला था मध्य प्रदेश का वो कहाँ खुला था, भोपाल में खुला था। फर्स्ट संजीवनी आयुर्वेदिक सेलिंग सेंटर भोपाल, ठीक है। फर्स्ट वैदिक सिटी जो प्लान हुई है वो भोपाल में हुई है। अब ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, सिटी जो है वो कहाँ प्लान हुई है, तो कहाँ हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है, ठीक है। सॉरी, मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई है। देन फर्स्ट मेडिकल लीगल इंस्टीट्यूट ऑफ एमपी ये भोपाल में है। कंट्री का फर्स्ट नेशनल सेलिंग स्कूल, ठीक है, तैराकी से रिलेटेड जो है ये भी भोपाल में है। पहला डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एमपी का भोपाल में है। कंट्री का फर्स्ट नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है वो जो 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है ये भोपाल में ही किया गया था, ठीक है। कंट्री का पहला हिंदी यूनिवर्सिटी ये भोपाल में है। क्लाइमेट चेंज नॉलेज मैनेजमेंट सेंटर दिस इज़ ऑल्सो इन भोपाल। इंटीग्रेटेड पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ इन भोपाल। पुलिस हेडक्वार्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश PHQ जो है ये भोपाल में है। एनिमल सरोगेसी लैब इट इज़ इन भोपाल। वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भोपाल में है। NIFT वी हैव ऑलरेडी सीन भोपाल में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अटल बिहारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट भोपाल में है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये भी हमारे भोपाल में है। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट NLIU जो है ये भी भोपाल में है, ठीक है, कैरवा के पास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट दिस इज ऑल्सो इन भोपाल। ऑल दीज थिंग्स दीज आर इन भोपाल, वी हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये है IIIT, ठीक है, ये भोपाल में है और कब बनी है, 2017 में। सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस भोपाल में है। स्टेट्स काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग भोपाल, ठीक है। नेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट MP नरोना एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी भोपाल में है ये। सेंट्रल एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके बाद गारमेंट इंडस्ट्रियल बोर्ड 1972 में बना है। अब ये जो बोर्ड्स हैं ना
इनके ईयर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गारमेंट इंडस्ट्रियल बोर्ड कब का है, 1972 का है। एमपी माइनिंग कॉरपोरेशन कब का है, 1962 का है। एमपी स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन 1961। एमपी में यहीं पे भोपाल में है एसटी कमीशन, बैकवर्ड क्लास कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, ठीक है। हमको ये तीनों बहुत अच्छे से याद रखने हैं। कौन कौन से कमीशन है भोपाल में, एसटी कमीशन, बैकवर्ड क्लास कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, ठीक है। एमपी सीड एंड फार्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भोपाल में है। एमपी एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन 1975 में बना था। खादी एंड रूरल इंडस्ट्रियल बोर्ड जो है 1979 का है। एमपी वक्फ बोर्ड, ठीक है, ये इस्लाम से रिलेटेड बोर्ड है, ये भी हमारे भोपाल में है। स्टेट का सोशल वेलफेयर बोर्ड भी भोपाल में है, ठीक है। ये सारे जो इंपॉर्टेंट कॉरपोरेशन एंड बोर्ड्स हैं हमने ये देख लिए इसमें। ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन। एमपी का हैंडलूम डायरेक्टोरेट 1976 में बना था। एमपी का एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड 1977 में बना था। एमपी विमेन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी हमारे भोपाल में है, ठीक है। सीआईडी हेडक्वार्टर्स भोपाल में 1960 में बने हैं। ट्रैफिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर यहीं है। डॉग ट्रेनिंग सेंटर जो है भदभदा भोपाल में है। रीजनल जेल मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल में है। और जेल ट्रेनिंग सेंटर जो है, देखिए अब ये इंपॉर्टेंट है कि रीजनल जेल मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब जेल की मैनेजमेंट और रिसर्च का इंस्टीट्यूट जो है वो भोपाल है, और जेल की ट्रेनिंग सेंटर जो है ये सागर है, ठीक है। ये जो डिफरेंस है आप ये याद रखिएगा। देन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर हमारे भोपाल में। एमपी का फर्स्ट सेल रिच ऑर्गेनिक मैन्योर प्लांट, अब ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एमपी का पहला सेल रिच ऑर्गेनिक मैन्योर प्लांट ये कहाँ है, भोपाल में है। स्टेट स्टोरेज हाउस कॉरपोरेशन बना 1958 में। सेंट्रल सीमेन इंस्टीट्यूट जो है भदभदा में है, यहाँ पे बुल मदर फार्म भी है, और भदभदा में हमने इससे पहले एक और चीज़ देखी थी, डॉग ट्रेनिंग सेंटर भी है, ठीक है। एमपी का फर्स्ट एनिमल हस्बेंड्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी भोपाल में है। स्टेट रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन 1982 में बना है, और ये भी भोपाल में है, ठीक है। उसके बाद हम अगर यहाँ देखें जो फेस्टिवल्स जो हैं, वेरियस फेस्ट हैं, समारोह वगैरह हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से होते हैं। ये है हमारा ध्रुपद समारोह, ठीक है, म्यूज़िक से रिलेटेड है और म्यूज़िक फील्ड का बहुत बड़ा समारोह होता है भोपाल में। राष्ट्रीय हिंदी नाट्य समारोह ये भी यहीं होता है। लोकरंग समारोह है, अलंकार समारोह, अलाउद्दीन खान व्याख्यान मेला, फिल्म फेस्टिवल भोपाल में है। दुर्लभ वाद विनोद समारोह, ठीक है। उसके बाद अगर कल्चरल इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे तो देखिए एमपी का कला परिषद 1952 में बना है, ठीक है। एमपी का साहित्य एकेडमी 1954 में बना है। एमपी हिंदी ग्रंथ एकेडमी 1969 में बना है। एमपी उर्दू एकेडमी 1976 में बना है। अलाउद्दीन खान संगीत एकेडमी 1979 में बनी है। भारत भवन जो है 1982 में बना है, और डिज़ाइन किसकी है, ये चार्ल्स कोरिया की है। एमपी की सिंधी एकेडमी 1983 में बनी है। एमपी संस्कृत एकेडमी 1985 की है। एमपी की तुलसी एकेडमी 1987 की है। भोजपुरी एंड पंजाबी साहित्य एकेडमी बनी है 2013 में। देखिए आप लोगों को मैं ये चीज़ बता देती हूँ कि ये जो मैंने जो भी ये सारे नोट्स बनाए हुए हैं, ये एक सोर्स से नहीं बनाए हैं, मैंने 4-5 सोर्सेज से बनाए हैं। एंड आई मेड श्योर कि सारा कुछ कंपाइलेशन एक जगह मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। इसलिए प्लीज़ मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, आप जो है अब, क्योंकि मैंने एक बार ऑलरेडी मेहनत कर ली है 4-5 सोर्सेज से पढ़ने की, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो मेहनत में टाइम वेस्ट ना करें। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आप ये सारा जो मटेरियल मैं आपको दे रही हूँ, आप इसको लर्न करो। नाउ लेट्स नॉट वेस्ट टाइम कि आप भी बैठ के यही नोट्स बनाओ जो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, फिर मेरी मेहनत वेस्ट है। बिकॉज अगर मैं कुछ आपको ऑलरेडी इतना मेहनत करके दे रही हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसमें मेहनत में टाइम वेस्ट करने की जगह लर्न करने में टाइम लगाओ, और ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको दी हैं तो आप प्लीज़ उसको मतलब उस तरीके से लर्न करो जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो एंड यू विल अंडरस्टैंड कि ये डायरेक्टली पूछते हैं, जैसे कि एमपी कला परिषद कब बना था, ठीक है, या फिर एमपी की उर्दू एकेडमी कब बनी थी। तो ये सब मैंने आपको लिख दिया है ना, ये ईयर्स लिख दिए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन जस्ट स्टार्ट लर्निंग थिंग्स, है ना। देन अगर स्टेडियम एंड म्यूज़ियम की हम बात करेंगे तो भोपाल में है ऐशबाग स्टेडियम, जो कि हॉकी स्टेडियम है, ठीक है। टीटी नगर स्टेडियम जो है ये मल्टीपर्पज़ स्टेडियम है, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम म्यूज़ियम की बात करेंगे तो सबसे पहले तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ठीक है, ये कब बना था, 1985 में बना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। तो ये जो 1985 में बना था, इधर पर क्या है, टू प्रेजेंट एन इंटीग्रेटेड स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन एंड कल्चर, ठीक है, इससे रिलेटेड है ये। उसके बाद सांची म्यूज़ियम जो है ये सांची में बना, ये एक छोटा सा म्यूज़ियम बनाया था हिल टॉप पर 1919 में। किसने बनाया था, सर जॉन शोर मार्शल ने, ठीक है, जॉन मार्शल ने, जो कि फॉर्मल डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक। लेटर ऑन जो है स्पेस कम था या जो भी रीजंस थे, उसके कारण जो है इन्होंने एक कॉलेज बिल्डिंग एक्वायर कर ली एंड देन वहाँ पे ये
शिफ्ट कर लिया गया नई बिल्डिंग में। ठीक, तो याद क्या रखना है कि सांची म्यूजियम है जो कि सांची में है, 1990 में बना है, और किसने बनवाया है? जॉन मार्शल ने बनवाया। ठीक, देन नेशनल टेलीकॉम म्यूजियम भोपाल में है, और ये इनॉग्रेट कब हुआ था? 18 अगस्त 1995 में, और इसको किसने किया था? श्री PS सरन। ठीक है, देन मूविंग ऑन, वी हैव रीजनल साइंस म्यूजियम। रीजनल साइंस म्यूजियम जो है ये कब बना है? ये ओपन हुआ है 12 जनवरी 1995। अभी हमने पहले क्या पढ़ा था? 12 जनवरी को क्या होता है? नेशनल यूथ डे होता है। ठीक है, और जो पहला नेशनल यूथ डे जो है वो सेलिब्रेट कहाँ हुआ था? भोपाल में ही हुआ था। ठीक, तो आप ऐसे लिंक करके देखो, जैसे 12 जनवरी जैसे ही आया तो मुझे वो चीज़ याद आ गई, आपको भी वैसे ही याद आनी चाहिए, और आ भी जाएगी जब आप इन सब चीज़ों को 2-3 बार पढ़ लोगे। तो जब भी आप कोई भी एक कॉमन फैक्ट देखोगे तो आपको उस फैक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन याद आ जाएगी। ठीक है, देन वी हैव बिरला म्यूजियम भोपाल। ये छोटा है बट बहुत सिग्निफिकेंट कलेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद वी हैव भोपाल म्यूजियम, ट्राइबल म्यूजियम, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, ये सारे म्यूजियम यहीं पर हैं। ठीक है, अगर प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें, देखिए प्रोटेक्टेड एरिया और कंजर्वेशन एरिया आर लोकेशंस विच रिसीव प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ देयर रिकॉग्नाइज नेचुरल एंड इकोलॉजिकल एंड कल्चरल वैल्यूज। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया में क्या क्या आ जाता है? नेशनल पार्क आ जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाती हैं, कम्युनिटी कंजर्व्ड एरिया आते हैं, नेचर रिजर्व्स आते हैं, एंड सो ऑन। ठीक, भोपाल में एक रेप्टाइल पार्क है, हमने देखा, जो वन विहार के अंदर है ऑलरेडी। ठीक है, अब ये जो प्रोटेक्टेड एरिया का मैप है अब हम ये देख लेंगे। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड एरिया का जो मैप है, मैंने भी इसका स्क्रीनशॉट लिया है, मुझे भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोटेक्टेड एरिया का मैप है इसमें आप ये देखिए, देखिए शिवपुरी में है माधव। ठीक, माधव नेशनल पार्क यहाँ पे। अब उसके बाद अगर हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पन्ना, ये देखिए पन्ना में है। ठीक, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इधर है। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क मंडला में है। देन वी हैव पैंच प्रियदर्शनी इधर। ठीक है, देन वी हैव ख्योनी इधर है, वन विहार ये हमारे भोपाल में है। ठीक, सिंगोरी रायसेन में है, एंड पचमढ़ी जो है ये इधर है। तो ये आप मैप में देखोगे और आप मैप पे मार्क करके रख लोगे तो ये सब चीज़ें आपको एक बार में याद हो जाएंगी। ठीक है, सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट भोपाल। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द कंपाइल्ड मटीरियल। ठीक है, कि आपको यहाँ वहाँ से मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए मैंने आपको सारा कंपाइल करके दिया है। नाउ प्लीज़ मेक श्योर कि यू गाइज स्टडी दिस मटीरियल वेरी नाइसली। आप इन चीज़ों को याद करो, आपको लिखना है लिखो, स्क्रीनशॉट्स लेने हैं स्क्रीनशॉट्स ले लो, बट देन प्लीज़ मेक श्योर कि ये जो मटीरियल है आप इसको यूटिलाइज करो, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेन्स। ओके, एंड ऑल्सो this was our Bhopal district which we have really done like really nicely. Now I want you guys to please tell me in the comment section what all problems or what all doubts you have. I'll try to solve them. Also tell me in the comment section कि apart from district series आप क्या देखना चाहते हैं, मैं उस पर भी वीडियोज़ लेकर आऊँगी। एंड थैंक यू सो मच।